हेलो गाइस, वेलकम बैक। हम आज स्टडी करने वाले हैं जियोमेट्रिक मीन। इन द सेक्शन ऑफ द जियोमेट्रिक मीन वी स्टडीड अबाउट द इंडिविजुअल सीरीज इन प्रीवियस लेक्चर। सो उसके बाद हम इंडिविजुअल सीरीज के बहुत सी प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे वी हैव द एक्स वैल्यू 180, 190, 240, 386, 492 एंड 662। क्लियर है? अब इसका हम log x देखेंगे। log x में आपको बताया गया है क्लास में भी कि log x की वैल्यू आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। लॉगरिथम पे जाके आप log x की वैल्यू देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसके डिजिट कितने हैं। 1 2 3 3 माइनस आप 1 करोगे 2 पॉइंट कर देना है। यहाँ पे 3 डिजिट है। 3 माइनस 1 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 पॉइंट रहेगा, यहाँ पे भी 2 पॉइंट, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 पॉइंट है। अगर लॉगरिथम में हमने जाके क्या क्या वैल्यूज देखनी है, फिर 18 का हम क्या देखेंगे, 0। आप अपने बुक्स में लॉगरिथम की वैल्यूज निकाल लें। आप उसमें 18 का 0 देखेंगे तो वैल्यू है उसमें 255 2553। ठीक है, 2553। बुक्स में पीछे देखना अपने लॉगरिथम में 19 नंबर का 0। ठीक है, 19 नंबर के 0 के आगे कितने वैल्यू है, तो वो वैल्यू होगी आपके पास 2788। उसी तरह आप 24 का 0 देखेंगे तो वैल्यू होगी आपके पास 3802। 38 का आपने 6 देखना है तो 38 का 6 देखेंगे आप तो ये है 5866। 49 का आप 2 देखेंगे तो ये वैल्यू है 6920 एंड 66 का 2 देखेंगे तो वैल्यू होगी 8209। क्लियर है? अब आप क्या निकालोगे, सिग्मा log x निकालना है आपने, और सिग्मा log x निकालने के लिए आप इन सबको प्लस करोगे तो आप यहाँ पे प्लस करेंगे 8 + 3 + 2 + 16 + 19। क्लियर है? उसी तरह सारी वैल्यू को प्लस करके आपके पास जो वैल्यू निकल के आएगी 15.0138, ये वैल्यू निकल के आएगी। अब हमारे पास इंडिविजुअल सीरीज का जो जियोमेट्रिक मीन का फार्मूला है वो है, जब आप लॉग और एंटी लॉग मेथड से कैलकुलेट करेंगे तो फार्मूला होगा एंटी लॉग सिग्मा log x upon n and anti-log 15.0138 upon n। नंबर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6। तो इसको आप डिवाइड कर दोगे तो ये आपके पास जो वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद वो आपके पास वैल्यूज आपने कैलकुलेट करनी है। सो आप कैलकुलेटर की सहायता भी कर सकते हो। यहाँ पे 15.0138 डिवाइडेड बाई 6 तो ये वैल्यू आएगी 2.5023। तो आपकी इसका एंटी लॉग निकालना है, इसका तो एंटी लॉग निकालना है 2.5023 का। तो यहाँ एंटी लॉग हमेशा पॉइंट के आगे देखते हैं हम, तो 50 का 2 देखेंगे और 3 की वैल्यू को हमने उसमें प्लस कर देना है। तो देखिए एंटी लॉग के आप बुक्स के पीछे दिया हुआ है, आप ओपन कर सकते हैं। आपके पास ऑलरेडी लॉगरिथम एंटी लॉग वैल्यू दी है, तो एंटी लॉग वैल्यूज के लिए आप एंटी लॉग के चार्ट में जाएंगे, उसमें पॉइंट 50 देखेंगे। पॉइंट 50 में 2 में पॉइंट कितना है, 3177 वैल्यू है, और 3 में जाके +2 की वैल्यू को आपने प्लस कर देना है 3179। ठीक है, तो 3179 जो है वो इसकी वैल्यू आएगी। अब इसमें पॉइंट कहाँ लगाना है, देखिए पॉइंट से पीछे क्या है, 2 है, तो यहाँ 2 + 1 करना है = 3। तो 3 वैल्यू के आगे पॉइंट लगेगा, तो ये वैल्यू जो है वो आपकी आंसर जियोमेट्रिक मीन का निकल के आएगा 317.9। तो थोड़ा सा आप घर में भी प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। अब इसमें बच्चे को कंफ्यूजन कहाँ होती है, यहाँ पे
देखिए हम पहले डिजिट देखेंगे कितने हैं, जितने डिजिट है उसमें से एक डिजिट को हमने माइनस करना है। और दूसरा है माना कहीं 18 है तो 18 में पेयर देखना है, वो भी 18 के आगे कोई वैल्यू नहीं होगी तो हम उसको 0 मान के चलते हैं, हालांकि यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। तो कुछ और भी क्वेश्चन आते हैं उसमें डिस्कस करते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है आपका इंडिविजुअल सीरीज का, तो इसमें भी हम क्या निकालेंगे, log x निकालेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपने क्या देखना है, आपके पास कितने डिजिट हैं, 4, 4 माइनस 1 3, यहाँ पे भी 3 है, 3 माइनस 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1 डिजिट है 0। अब देखो यहाँ पे कैसे करते हैं हम, ये चीज समझनी है आपने। अब यहाँ पे जब कोई वैल्यू पॉइंट में होती है और उसकी लॉग वैल्यू निकालते हैं तो हम 0 देखते हैं। यहाँ पे एक 0 है तो 1 बार आएगा, यहाँ पे 2 0 है तो 2 बार आएगा, यहाँ पे 3 0 है तो 3 बार आएगा, यहाँ पे 4 0 है तो आपका 4 बार आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमने लगा लिया पॉइंट। अब इसके हम वैल्यू देखते हैं। तो लॉग वैल्यू देखने के लिए हम क्या देखेंगे, 75 का 7 देखना है, सॉरी 25 का 25 का आप 7 देखेंगे और 4 की वैल्यू को प्लस करेंगे। तो अपने अपने बुक्स में आप पीछे जाइए और लॉगरिथम की जो सीरीज है, लॉगरिथम का जो टेबल है, तो उसमें 25 का वैल्यू 7 देखिए। अब उसमें आप 25 की वैल्यू 7 देखेंगे तो वैल्यू है इसमें 4099, कितनी वैल्यू है 4099, और फोर्थ नंबर पे उसकी जो वैल्यू है 7, उसमें आपने प्लस आप उसमें 7 कर दोगे। क्लियर है, तो 4099 में प्लस 7 करोगे तो आपके पास वैल्यू हो जाएगी 4106। क्लियर है, तो आप यहाँ पे क्या कर दोगे 4106 लिखना है। उसी तरह आपके पास 47 का 5 देखोगे, 47 का 5 जो आपके पास वैल्यू आएगी 6767। ठीक है, 6767 है। 75 का क्या, अब देखो यहाँ पे जो है इस 75 के आगे कुछ नहीं है तो आप 0 मान के चलोगे, जिसके आगे कुछ नहीं होता है हम उसको 0 मानते हैं। 75 का 0 देखेंगे आप तो वैल्यू रहेगी 8751, और यहाँ पे 5 है तो हमने पेयर बनाना है पहले, तो हम ये क्या बन जाएगा 50 बन जाएगा। अब 50 का भी हम 0 देखेंगे तो ये भी कितना आएगा 69990। अब यहाँ पे कितना देखेंगे 80, यहाँ पे 80 है ना 0.8, इसको हम 80 बना देंगे क्योंकि पेयर में लेना है और 80 का हमने 0 देखना है। तो 80 का 0 भी कितना आएगा 9031, यहाँ पे भी 80 बन जाएगा, 80 की वैल्यू भी 9031। यहाँ 50 का 0 देखना तो 6990 जो ऊपर भी निकाला, और यहाँ 90 का 0 देखेंगे हम तो ये 9542। अब इस वैल्यू को हमने क्या करना है प्लस करना है, सिग्मा लॉग एक्स इक्वल टू, अब ये जो बार होता है इसको हम माइनस करते हैं, हमेशा याद रखना। ये जो बार 2 है, बार 3 है, बार 4 है, इसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे इस वैल्यू से। लेकिन सबसे पहले कैसे करना है आपने, देखिए मैं आपके साथ साथ जो है करती हूँ। आप 6 प्लस 7 प्लस 1 प्लस आपके पास कितना हो गया 3 प्लस 2, आपके पास जो है वो 6 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 2 18, तो 18 ऊपर जो है आपके पास बैलेंस बच रहा है 1 का, तो 6 प्लस 1 5, 7 प्लस 5 प्लस 9 प्लस 6 प्लस 9 प्लस 4 प्लस 9, तो ये जो वैल्यू है टोटल वो कितनी आएगी, तो इसको कैलकुलेट करने का जो फार्मूला है वो मैं बता देती हूँ। आपने सबसे पहले क्या करना है,
ये वाली जो सीरीज है इसको आप प्लस करेंगे, सीरीज का टोटल आ रहा 18, तो बैलेंस गया ऊपर, और इस दूसरी सीरीज को प्लस करेंगे तो आपके आएगा 40, तो 4 गया ऊपर। जब तीसरी सीरीज को प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 42, तो आपके पास 4 गया नेक्स्ट में, और इस सीरीज को आप प्लस करेंगे तो 61 आ रहा है, तो 6 के आगे। अब 6 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 करना है, तो 9 10 11 12, आपके पास 12 आ रहा है, और यहाँ पे कितना है 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 बार आ रहा है। तो आप 12 माइनस 10 बार करोगे तो आपके पास वैल्यू बचेगी 2, तो 2.1208। या तो आपके पास ऑप्शन ये है कि आप इस पूरी वैल्यूज को प्लस करो और उसमें के बाद जो है इसको आप माइनस कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि कई बार क्या होता है क्वेश्चन इसका सही नहीं निकल के आता है, तो आप इसी सीरीज में इसको प्लस करोगे तो आपका क्वेश्चन निकल के आ जाएगा। अब आपके पास जियोमेट्रिक मीन होगा, दिस इज एंटी लॉग 2.1208 डिवाइडेड बाई एन नंबर कितने हैं आपके पास, यहाँ पे 80 हैं, तो आपने जब इसको डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू होगी 0.2651, तो उसका एंटी लॉग देखना, और एंटी लॉग पॉइंट के आगे देखा जाता है तो 0.26 का 5 देखेंगे और 1 की वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो आप पीछे जाइए फिर से और एंटी लॉग का चार्ट देखिए कि एंटी लॉग के चार्ट में कौन सी वैल्यू दी गई है, तो 0.26 में जाना है, 0.26 का आप देखेंगे 5 वैल्यू, तो ये है 1841, और उसका अगर आप जीरो देखेंगे, उसका अगर आप 1 देखेंगे तो 1 की वैल्यू 0 है, तो ये वैल्यू आएगी 1841। अब यहाँ पे 0 है तो 0 प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 के आगे जो है वो आपका पॉइंट लगेगा, तो पॉइंट जो है वो इस तरह से लगता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट वन ये तो होगी इंडिविजुअल सीरीज। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करते हैं तो डिस्क्रीट सीरीज में जियोमेट्रिक मीन कैसे कैलकुलेट होता है, तो इसकी जो वैल्यू है वो होती है एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। ठीक है, सॉरी यहाँ पे जो है एफ होगा सिग्मा एफ लॉग एक्स अपॉन एन। तो देखिए सबसे पहले तो जो log x है उसकी जो x वैल्यू है उसकी हम log x निकाल लेंगे। तो जैसे 6 है तो ये पहले तो हम इसमें देखेंगे कितने पॉइंट आएंगे, 1 माइनस 1 0, यहाँ पे वैल्यू एक ही है तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे 1 है तो 1 माइनस 1 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ 2 वैल्यू है 2 माइनस 1, यहाँ पे भी 2 माइनस 1, यहाँ पे भी 2 माइनस 1। अब चलते हैं कौन सी वैल्यू देखनी है। 60 का आप 0 देखोगे तो वैल्यू होगी 7782। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है 70 का 0 तो वैल्यू है 8451। उसके बाद देखना है 8 का इन द मीन 80 का 0, तो आप देखोगे यहाँ पे 80 का 0 तो वैल्यू होगी 9031। उसके बाद आपने देखना है 90 का 0, तो 90 का 0 देखेंगे पीछे लॉग में तो वैल्यू होगी 9542। यहाँ देखना है 10 का 0, तो 10 का 0 वैल्यू है 000। 11 का 0 की वैल्यू है 0414। 12 की 0 की वैल्यू है 0792। ये हो गया log x। अब आप क्या निकालोगे, f log x। f log x आपको निकालना है, तो f log x के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, log x की वैल्यू को f से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 मल्टीप्लाई बाई 0.7782, तो ये वैल्यू आएगी 6.2252। उसी तरह 12 को मल्टीप्लाई करना है 0.8451 से, तो वैल्यू आएगी 10.1412। उसी तरह 18 को आप मल्टीप्लाई करोगे 9031 से, वैल्यू आएगी 16.2558। एंड नेक्स्ट वन है आपके पास दिस इज द 26 को मल्टीप्लाई करना है 9.9542 से, तो वैल्यू आएगी 24.8092। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16.0000 ही आएगी। 12 को 1.0414 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 12.4968।
8 को 1.0792 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आएगी 8.6336। तो आपने अब इस पूरी वैल्यूज को प्लस कर देना है। सिग्मा एफ लॉग एक्स निकालना है तो आप पूरी वैल्यू को प्लस कर देंगे। तो मैं कैलकुलेटर की सहायता लेती हूँ। तो ये वैल्यू आएगी 94.5622। क्लियर है। अब इसको हम इस वैल्यू में डालेंगे, एंटी लॉग 94.5622 डिवाइडेड बाय n। तो n आपने क्या लेना है, सिग्मा f। सिग्मा f का टोटल करेंगे तो आपके पास 100 निकल के आ जाएगा। तो 100 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0.945622 वैल्यू आएगी। तो इसका आपने एंटी लॉग निकालना है। अब एंटी लॉग में पीछे क्या देखेंगे, 94 का 5 और 6 की वैल्यू। हमेशा जो लॉग वैल्यू और एंटी लॉग है वो 4 डिजिट तक ही देखी जाती है, चाहे वैल्यू जितनी मर्जी ज्यादा हो। तो आप पीछे ग्राफ में जाएं, उसमें एंटी लॉग निकालें तो पॉइंट के आगे देखना है 0.94। 0.94 का आप 5 नंबर पे देखें, 0.94 का 5 नंबर पे देखेंगे तो वैल्यू कितनी है, 8810। और उसके आगे जो मेन डिफरेंस है जिसको बोलते हैं, तो मेन डिफरेंस कितने का है, 6 का है। तो 6 नंबर पे आपने वैल्यू देखनी है 12। तो प्लस आप 12 कर देंगे तो वैल्यू आएगी 8822। 8822 तो प्लस 1 जोड़ देंगे तो 8 पॉइंट के आगे, जो 8 के आगे ही इसमें पॉइंट लगेगा। ठीक है, कई बार बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि कहाँ पॉइंट लगाएं। 8 के आगे लगेगा क्योंकि एंटी लॉग से पीछे, पॉइंट से पीछे की वैल्यू 0 है तो हमेशा उसमें हम प्लस करते हैं। यहाँ पे 1 होता, 1 प्लस 1 करता हूँ तो 2 के आगे 0 लगता है। यहाँ 2 होता, 2 प्लस 1 तो 3 के आगे 0 सॉरी पॉइंट लगता। तो ये बात इसमें थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो इस तरह से इसको कैलकुलेट किया जाता है।